मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बड़ी खबर यह कि संबित पात्रा ने ट्वीट करके पूछा है कि किसे धमका रहे हो मियां? जब जब कोई औरंगजेब बाबर आएगा, तब तब शिवाजी महाराणा प्रताप खड़े होंगे। न मुगलों से डरे थे और न जिन्नावादियों से। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ विवादित कहा और उसके बाद संबित पात्रा ने उनसे ट्वीट करके सवाल पूछे हैं और सीधे पूछा है कि आखिर आप किसको डरा रहे हैं। ये देखिए, यही वो ट्वीट है संबित पात्रा की ओर से किया गया असदुद्दीन ओवैसी के लिए, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से वो ट्वीट पढ़ के आपको सुनाते हैं, जिसमें संबित पात्रा सीधे तौर पर ओवैसी से पूछते हैं, किसे धमका रहे हो मियां? जब जब कोई औरंगजेब बाबर आएगा, तब तब शिवाजी महाराणा प्रताप खड़े होंगे। न मुगलों से डरे थे और न जिन्नावादियों से। ये ट्वीट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देने के लिए। इसलिए भी ना बोलता हो कैप्टन अमरिंदर जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस आला कमान तो सिद्धू के साथ है, शुरू से सिद्धू के साथ है, और उसी का नतीजा है कि मनगढ़ंत कुछ भी सिद्धू बोलते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी आपके पास आ रही हूं। ओवैसी साहब किसे भड़का रहे हैं? उनके बयानों से आपको कुछ समझ आया सर? योगी किसको भड़का रहे हैं? आपने कभी योगी पर सवाल नहीं किया। चचा जान जिन्ना ठोक देंगे। आपको ओवैसी बुरा दिख रहा है। योगी क्या है? योगी क्या होता है आपको? योगी जैसा क्रिमिनल आदमी यूपी के अंदर ठोक देंगे कि भाषा बोलने वाला आपको अच्छा दिख रहा। ओवैसी क्या कर रहा है? ओवैसी का अपने राइट्स की बात क्या आप हंगामा कर रहे हैं? योगी जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़ा देख करके बता सकते हैं, उसका लिबास देख करके बता सकते हैं कि कौन सी कास्ट का है, कौन सी समुदाय का है। सर ओवैसी पे आप बोल नहीं पा रहे हैं सर। ओवैसी भी तो बता देते हैं ना कि अपराधी की जात कौन सी है, अपराधी का धर्म कौन सा है। बच क्यों रहे सर? ओवैसी पर बोलने से बच क्यों रहे आप सर? योगी पर बोलिए ना, आपकी हिम्मत है तो योगी पर बोलिए। नहीं सर, सवाल तो मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगे ना सर? जवाब तो आपको देना है ना। आप ओवैसी भी बोलते हुए थोड़ा आगे बढ़ते तो मैं मानती। आप तो पहले शब्द में ही सर भाग रहे हैं। आप एजेंडा सेट करके मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। अच्छा। मैं योगी पर सवाल पूछूंगा सर एजेंडा सेट करके आप जवाब दे सकते हैं। एजेंडा सेट करके मैं सवाल नहीं पूछ सकती। आपका जवाब एजेंडा सेट करके हो सकता है, ऐसी बात है सर? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने क्या गलत बोला है बताइए? क्या बोला है बताइए? अगर वो मुसलमानों की राइट्स की बात कर रहा डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो क्या गलत है? अगर मुसलमानों का इंपावरमेंट हो, सर सरकार बदलेगी तो औकात याद दिला देंगे। धमकाना एक खास धर्म को, ठीक है ना, ये चलता है, ये चलता है नदीमुद्दीन जी। एक खास धर्म को धमकाना कि सरकार तो कल बदल जाएगी
औकात याद दिला देंगे, ये ठीक बयान है ना? धमका तो आप रही हैं, धमका तो योगी रहे हैं, धमका तो मोदी रहे हैं मुसलमान। सर मैंने क्या धमकाया? मौलाना साहब मैंने क्या धमकाया? मौलाना साहब मैंने क्या धमकाया? मैंने क्या धमकाया मौलाना साहब? नाम पे धमका रही हैं आप, योगी के नाम पे धमका रही हैं आप, योगी को नहीं पूछेंगे? नहीं सर बताइए तो मैंने धमकाया क्या? मौलाना नदीमुद्दीन जी आप बैठ करके तब से कुछ भी कहते जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। मैंने क्या धमकाया? मैंने क्या धमकाया? पूरी लाइन आप रिपीट कीजिए, आप रिपीट कीजिए, मैं चलवाती हूँ वो लाइन जो मैंने बोली है। पीसीआर सुन रहा है, वो लाइन आप रिपीट कर दीजिए। पीसीआर वो आप चला दीजिएगा लाइन जो मैंने बोली है। मौलाना नदीमुद्दीन जी क्या धमकाया मैंने? आप ये कह रही हैं कि अवैसी दंगे भड़का रहे हैं, अवैसी कहां दंगे भड़का रहे हैं? दंगे भड़का तो योगी रहे। सर ओवैसी की बाइट जब मैंने चलाई थी, ओवैसी का वक्तव्य जब सुनाया था मेरे दर्शकों को, तो कान में रुई आपने भरी हुई थी सर, वो नहीं सुन पाए थे आप नहीं समझ पाए थे सर? योगी जो बोलना है वो आपके कान में रुई है, योगी जो बोलेंगे आप नहीं सुनेंगी। असदुद्दीन अवैसी को भड़काऊ भाईजान बोलेंगी आप, योगी को नहीं बोलेंगी। योगी जो एक संत होकर के उनकी भाषा इस्तेमाल करते हैं, रोक देंगे। अच्छा मौलाना साहब मैं क्या कर रही हूँ जानते हैं? योगी क्या कर रहे हैं जानते हैं? ओवैसी क्या कर रहे हैं वो मौलाना साहब को नहीं पता है। योगी असदुद्दीन अवैसी कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा। इससे राजनीतिक पार्टियों को परेशानी लग गई। अच्छा क्या एम्पावरमेंट? क्या सर 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो तभी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मुस्लिमों की एम्पावरमेंट है। योगी के कितने भाई बहन हैं? अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो वैसे तो मैं मुख्यमंत्री बन नहीं पाऊंगा, है ना मौलाना साहब? ये मुस्लिम एम्पावरमेंट है सर। दर्शक देख रहा है सर आपको, 10-12 बच्चे 20 बच्चे पैदा करके विकास कैसे होता है समझ रहे हैं सर लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओवैसी के एक बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हम ना मुगलों से डरे हैं ना जिन्नावादियों से। जब जब औरंगजेब और बाबर आएंगे तब तब कोई ना कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा हो जाएगा। 12 दिसंबर को कानपुर की रैली में ओवैसी ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा था कि हमेशा मोदी योगी पीएम और सीएम नहीं रहेंगे, जब हालात बदलेंगे तो तुमको कौन बचाएगा। ओवैसी ने कहा था कि मुसलमान चुप हैं, वो जुल्म भूलने वाले नहीं हैं। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने अपनी धमकी में क्या कहा था जिस पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो।